Hello, today we are doing an amazing story and this is a story of a girl named Clarissa. तो चलिए जानते हैं क्या है स्टोरी. Clarissa Goes Green is a title of the story. Clarissa, a class 4 student, was keen learner. एक लड़की है जो 4th क्लास की स्टूडेंट है और उसे नई चीज़ें लर्न करने का बहुत शौक है. कीन लर्नर मतलब नई नई चीज़ें सीखने का शौक. शी वॉज गुड एट स्टडीज़ इन आर्ट. ना वो अपनी स्टडीज़ में तो अच्छी थी ही, साथ में वो आर्ट वर्क जैसे कि पेंटिंग ड्राइंग्स में भी अच्छी थी. इन अ पेंटिंग कॉन्टेस्ट हर आर्ट वर्क टाइटल बेटर एनवायरमेंट बेटर टुमारो वन द फर्स्ट प्राइज़. तो जो आज बात हो रही है वो बात हो रही है उसके पेंटिंग कॉन्टेस्ट की. उसका जो आर्ट वर्क जो उसने ड्राइंग करी है, पेंटिंग करी थी, उसका टाइटल था बेटर एनवायरमेंट बेटर टुमारो. बेटर एनवायरमेंट मतलब अगर हम अपने एनवायरमेंट को अच्छा रखेंगे तो जो आने वाला कल है, बेटर टुमारो मतलब आने वाला कल वो बेटर होगा. वो प्राइज़ उसने जीता बिकॉज उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी. While presenting her the prize in the auditorium, the principal said. तो जब प्रिंसिपल उसे प्राइज़ दे रही थी फर्स्ट आने का, तो प्रिंसिपल ने कुछ बातें बोली. नेचर हैज़ गिवन अस इनन्यूमरेबल गिफ्ट. नेचर ने हमें बहुत सारे, इनन्यूमरेबल मतलब अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते, गिफ्ट मतलब तोहफे दिए हैं. ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड प्रोवाइड अस मैनी प्रोडक्ट्स. जो ट्रीज़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम ब्रीथ करते हैं और ज़िंदा रहते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे वुड, पेपर, रबर, मेडिसिन्स. ये चीज़ें हमें बहुत सारी मिलती हैं पेड़ों से. दे ऑफर अस शेड. शेड मतलब छाया. अगर हम धूप में खड़े हैं, बहुत तेज़ धूप है, तो हम पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं जिससे कि हमें छाया मिले और हमें ठंडक मिले, है ना. तो शेड भी देते हैं. साथ ही साथ दे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. जितने पेड़ ज़्यादा होंगे उतनी गर्मी कम होगी और जितने पेड़ कम होंगे उतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो आजकल जो गर्मी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम अपने पेड़ों को दिन ब दिन काटते जा रहे हैं. डिस्पाइट बीइंग सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद, मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को हम काट रहे हैं. देन दे आर बीइंग प्लांटेड, और अपने नए पौधों को, नए प्लांट्स को नहीं प्लांट कर रहे हैं. दिस विल लीड टू अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. होस्ट ऑफ प्रॉब्लम मतलब कि इन फ्यूचर हमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधे तौर पे या दूसरे तरीके से. देखिए, अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारी पेड़ पौधे सॉइल को जकड़ के रखते हैं तो फ्लड्स नहीं आते हैं. लेकिन अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो फ्लड्स आएंगे और फटाफट हमारी ज़मीन को ख़राब कर जाएंगे, हमारे सॉइल को ख़राब कर देंगे. फिर हमें बारिशें नहीं मिलेंगी, सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि बारिशें जो हैं वो पेड़ों के चक्कर में आती है. वो नहीं आएंगी तो हम प्यासे मर जाएंगे. हम तो क्या, जानवर भी प्यासे मर जाएंगे. इसलिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस विल गेट इफेक्टेड. हम पर ये इफ़ेक्ट होने वाला है, या सीधे तौर पे हो सकता है या किसी और तरीके से हो सकता है. डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे, इनडायरेक्टली मतलब हम, जैसे अब मान लो कि अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, हमारा अन्न नहीं उगेगा और हमें खाना नहीं मिलेगा. जो खाना बचा हुआ है वो खाना जो है महंगा हो जाएगा. तो जो खाना खरीद सकेंगे वो खरीद लेंगे और जो नहीं खरीद पाएंगे वो मर जाएंगे. तो हमारी वजह से मरे ना वो, क्योंकि हमने पौधे काट दिए, पेड़ काट दिए और सूखा पड़ गया. सूखा पड़ने से हमारे अन्न में फ़र्क पड़ा. अब सूखा पड़ने से हमारे जो वाटर एनिमल्स हैं, फ़िश वगैरह, वो भी मर जाएंगी. तो जो लोग फ़िश खाते हैं वो भी नहीं खा पाएंगे. तो हमने अगर कुछ गड़बड़ी करी तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें ही तंग करेगी ये गड़बड़ी. एट स्टेक मतलब दाव पे लगी है, इज़ नथिंग लेस देन सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो क्या चीज़ दाव पे लगी? हमारी अपनी लाइफ, हमारी अपनी ही ज़िंदगी दाव पे लगी है. क्यों? क्योंकि हम पेड़ काटे जा रहे हो और पेड़ ही सारी वजह है हमारी जीने की. टिल मच लेटर, कुछ समय तक, द प्रिंसिपल्स स्पीच केप्ट echoing इन क्लरिसाज माइंड. तो echoing मतलब गूंजती रही. कुछ समय तक प्रिंसिपल की स्पीच जो थी वो क्लरिसा के माइंड में गूंजती रही. शी वॉज perturbed and kept thinking. Perturbed मतलब upset रही. She was upset and kept thinking about the future she was going to inherit. Inherit मतलब जो उसे फ्यूचर मिलने वाला है अपने बड़े बूढ़ों से, उसके बारे में वो सोचने लगी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी
क्योंकि वो तो 4th क्लास में थी। तो उसने सोचा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कितनी परेशानियां आ जाएंगी, क्योंकि पेड़ तो कट चुके होंगे बहुत सारे, और नए पेड़ लगाने में हम कितना संकोच कर रहे हैं, हम लगाते ही नहीं है नए पेड़। तो उसे फील हुआ कि जब मैं बड़ी होंगी या मेरे दोस्त, मेरे कुलीग बड़े होंगे, मेरे साथ के बच्चे बड़े होंगे, तो उन्हें भी ये परेशानी, मुझे अकेले को नहीं, सबको परेशानियाँ देखनी पड़ेंगी। एज शी लुक्ड आउट ऑफ द बस विंडो शी ऑब्जर्व कार्स emitting फ्यूम्स। तो एक बार वो कार अपनी बस की विंडो से झांका उसने बाहर, और उसे देखा कि बहुत सारी कार्स खड़ी हैं जो फ्यूम्स निकाल रही, मतलब स्मोक निकाल रही, धुआं निकाल रही, एमिटिंग मतलब निकाल रही हैं, फ्यूम्स मतलब धुआं निकाल रही हैं। पीपल बर्निंग ड्राई लीव्स, उसने ये भी देखा कि पीपल जो हैं सूखे पत्ते जला देते हैं। एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द पावर प्लांट, और उसने फैक्ट्री में भी देखा, पावर प्लांट में भी, कि स्मोक वहाँ से बहुत धुआं उठ रहा है। क्लैरिसा क्लोज हर आइज एंड सेड टू हरसेल्फ, उस दिन उसने अपनी आंखें बंद करी और अपने साथ एक बात करी, अपने आप एक प्रण लिया उसने, आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू नर्सरी, शी वेंट टू अ नर्सरी एंड बॉट अ फ्यू सैपलिंग्स। नर्सरी वो वाली नर्सरी नहीं जिसमें आप बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी होती है जिसमें छोटे छोटे पौधे जो हमारे माली होते हैं वो उगाते हैं, और वहाँ से आप वो उस जगह से आप पौधे खरीद के ला सकते हो, उसे हम नर्सरी कहते हैं। तो अगले दिन नेक्स्ट डे शी वेंट टू अ नर्सरी, वहाँ पे गई नर्सरी में जहाँ पे बहुत सारे पौधे बेचने के लिए पड़े थे। एंड शी बॉट अ फ्यू सैपलिंग्स, और उसने कुछ छोटे पौधे वहाँ से खरीद ली, बॉट मतलब खरीद लिए। विद द हेल्प ऑफ हर फादर शी प्रिपेयर्ड द सॉइल, अब उसने अपने पापा की हेल्प ली और सॉइल प्रिपेयर की। सॉइल में उसने ना बहुत सारी चीज़ें मिलाई, जैसे कि हाँ कई बार हमें गोबर मिलाना पड़ता है, मैन्योर सॉइल मिलानी पड़ती है, कुछ हमें उसके अंदर खाद डालनी पड़ती है, तो खाद वाद मिला के उसने एक सॉइल प्रिपेयर करी एंड प्लांटेड द सैपलिंग, और उस जो सैपलिंग को, जो छोटा सा पौधा लेके आई थी, उसको उसने प्लांट कर दिया, मतलब लगा दिया पौधे को। शी टुक केयर ऑफ द प्लांट्स, और उसने उसका रोज़ ध्यान रखा, रोज़ पानी दिया उनको समय पर, और अगर उनको खाद चाहिए थी तो खाद भी दिलवाई। इन फ्यू मंथ्स द बैकयार्ड मतलब घर के पीछे वाली खाली जगह, इन फ्यू मंथ्स कुछ ही महीनों में बैकयार्ड टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो जो बैकयार्ड था, उसे घर के पीछे जो खाली जगह थी, वो एक प्यारा सा गार्डन बन गया। क्लैरिसाज पेरेंट्स एंड टीचर्स वर वेरी हैप्पी, तो क्लैरिसा के माता पिता और साथ में उसके टीचर्स भी बहुत खुश हुए ये देखकर, क्योंकि उनको पता लग गया कि क्लैरिसा ने बहुत अच्छा लेसन सीखा है। Whenever Clarissa attends a birthday party, she gives a sapling. तो जब उसने प्रण कर लिया कि जब भी वो किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करती थी, तो वो उनको कोई और गिफ्ट नहीं, गेम्स वगैरह कुछ नहीं गिफ्ट करती थी। वो क्या गिफ्ट करती थी? शी यूज्ड टू गिफ्ट saplings. तो स्टोरी ends here and we learned a lesson that we should plant more and more trees because they are good for us. हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं और उनको हमें लगाना चाहिए, और उनको लगाने के बाद भूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनका ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखेंगे तो वो आगे जाके पौधे पेड़ बनेंगे, और पेड़ बनेंगे तो वो हमारे काम आएंगे और हमारी आने वाली जनरेशन के काम आएंगे। चलिए अब कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज क्लैरिसाज आर्टवर्क टाइटल क्या था? उसका टाइटल था बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर टुमारो। बेटर एनवायरमेंट बेटर टुमारो ये टाइटल था। व्हाट डिड क्लैरिसा ऑब्जर्व ऑन हर वे बैक होम, जब वो घर जा रही थी तो उसने क्या ऑब्जर्व करा? शी ऑब्जर्व्ड cars emitting fumes, people burning dry leaves and smoke coming out of power plant. तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, सो मेक श्योर कि आप ढंग से पढ़ें। What did Clarissa buy from the nursery? उसने क्या परचेज किया था? Clarissa bought a few saplings. उसने क्या परचेज करा था? A few saplings. Why were Clarissa's parents and teacher happy? They were happy because the backyard was turned into a beautiful garden.
वॉट डज क्लैरिसाज गिफ्ट व्हेन शी अटेंड्स अ बर्थडे पार्टी? क्या गिफ्ट देती थी? शी यूज टू गिफ्ट अ सैपलिंग टू हर फ्रेंड्स. नाउ मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. पर्टर्ब्ड. पर्टर्ब मतलब अपसेट. सो हमने बनाया है आई एम पर्टर्ब्ड विद माई ब्रदर. मैं अपने भाई से अपसेट हूँ. सर्वाइवल. सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए. सो गॉड हैज़ मेड ट्रीज फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे जिंदा रखने के लिए गॉड ने हमें क्या दिया है? ट्रीज. सैपलिंग होते हैं छोटे छोटे पौधे. तो हमें सेंटेंस बना है क्लैरिसा पुट सम सैपलिंग्स ऑफ रोज. तो क्लैरिसा ने कुछ सैपलिंग्स लगाए रोज के. स्मोक. स्मोक मतलब धुआं. तो हम ये भी कह सकते हैं प्लीज डू नॉट स्मोक, और सम पीपल स्मोक, ये भी कह सकते हैं. एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मतलब हमारा वातावरण. हमारा वातावरण जो होता है उसे एनवायरमेंट कहते हैं. वी हैव टू कीप अवर एनवायरमेंट क्लीन. तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. दिस इज दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स. क्लैरिसा वाज गुड एट स्टडीज एंड आर्ट वर्क. ये तो हमने पहले ही पढ़ा था. ट्रीज ऑफर अस व्हाट? दे ऑफर अस शेड एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. क्लैरिसा केप्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर शी वॉज गोइंग टू इनहेरिट. इनहेरिट मतलब जो उसे मिलने वाला था अपने बड़े लोगों से. With the help of her father, she prepared the soil and planted the saplings. More trees are being cut down than they are being planted. So, more trees. Till much later. बहुत टाइम तक the principal's speech kept echoing. Echoing मतलब उसके कान में गूंजती रही, दिमाग में गूंजती रही in Clarisa's mind. चलिए फाइंड द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हमने ये वर्ड्स पढ़े थे, इनका पास्ट टेंस ढूंढते हैं. बाय का बॉट, प्लांट का प्लांटेड, से का सेड, कीप का केप्ट, टेक का टुक, लुक का लुक्ड, विन का वन, एंड टर्न का टर्नड. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट पोल्यूशन? एंड राइट एनी 3 points. तो हमें पोल्यूशन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने लिखा है वी शुड प्लांट ट्रीज एंड वी शुड रिड्यूस एयर पोल्यूशन. डू नॉट पोल्यूट द एयर. एंड वी शुड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. तो ये तरीके हैं हम अपना पोल्यूशन कम कर सकते हैं. वेल, द वीडियो एंड्स हियर. आई होप यू वुड लव दिस वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स लाइक इट. हमने इसको पढ़ा, इसको समझा और इसके हमने कॉम्प्रिहेंशन भी करे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ.